दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फुजीनो नाम की एक लड़की से जिसे मांगा ड्रॉ करना बेहद पसंद होता है। और अभी फुजीनो सिर्फ 4th ग्रेड में होती है, लेकिन उसकी ड्राइंग एकदम लाजवाब। फुजीनो के स्कूल में हर हफ्ते एक न्यूज़पेपर निकलता है जिसमें उन बच्चों की मांगा स्क्रिप्ट छपती है जिनका सबसे बेहतर मांगा हो। और सभी बच्चों में हर बार फुजीनो का मांगा तो छपता ही छपता है। और फुजीनो के दोस्त उसकी इसके लिए बहुत तारीफ भी करते हैं और कहते हैं तुम तो बड़ी होकर मांगा आर्टिस्ट बन सकती हो। जिस पर फुजीनो बड़े भाव खाते हुए कहती है हाँ, देखते हैं कि क्या होता है। अब उसके बाद फुजीनो का टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है एक स्टूडेंट है क्योमोतो, जिसे स्कूल न्यूज़पेपर से मांगा का एक स्लॉट चाहिए, तो क्या तुम उसे दे सकती हो। फुजीनो पूछती है पर ये क्योमोतो है कौन। तो टीचर बताता है कि वो 7 वाली क्लास में ही पढ़ती है, पर वो कभी भी स्कूल नहीं आती। उसे स्कूल आने में डर लगता है, लेकिन हाँ, वो अगले न्यूज़पेपर के लिए मांगा ड्रॉ करना चाहती है। अब इस पर फुजीनो कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है जो लड़की कभी स्कूल नहीं आती वो अच्छा मांगा ड्रॉ कर सकती है। जिससे हमें यहाँ पे एक चीज़ तो पता चलती है कि फुजीनो में काफ़ी ईगो है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिर से अगले हफ्ते का न्यूज़पेपर आ जाता है जिसमें फुजीनो देखती है कि इस बार उसके मांगा के साथ साथ क्योमोतो का मांगा भी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। और सभी बच्चे क्योमोतो के मांगा की काफ़ी तारीफ करते हैं। और फुजीनो का एक दोस्त तो जोर जोर से कहता है फुजीनो का मांगा तो क्योमोतो के मांगा के सामने बहुत ही फीका लग रहा है। अब ये सुनकर फुजीनो को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज तक उसे टक्कर देने वाला कोई भी नहीं था। उसने हमेशा सिर्फ अपनी तारीफ ही सुनी थी, लेकिन इस बार फुजीनो की ड्राइंग को कोई फेल करने वाली आ गई थी। और घर को जाते जाते फुजीनो का इस बारे में सोच सोच कर दिमाग खराब होने लगता है। वो गुस्से में सीधे भागकर अपने घर पहुंचती है और अपनी सारी सुध-बुध खोकर बस अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में लग जाती है। और बस यही सोचती रहती है कि आखिर कोई 4th ग्रेड की लड़की मुझे हरा कैसे सकती है, क्योंकि फुजीनो के अंदर ना ईगो था। वो सोचती थी कि उससे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, और इस बार कोई उसे टक्कर दे दिया था तो उससे वो बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा था। और इसीलिए वो अब बस दिन रात ड्राइंग ही करती रहती है, भले ही स्कूल में हो या घर में हो। और अपनी ड्राइंग में इतनी बिजी हो जाती है कि अपने दोस्तों को भी टाइम नहीं देती और ना ही अपनी फैमिली को टाइम देती है। और इसी तरह देखते देखते पूरे 2 साल बीत जाते हैं और फुजीनो 6th ग्रेड में पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले हफ्ते का भी न्यूज़पेपर छपकर आ जाता है और इस बार भी क्योमोतो का मांगा फुजीनो के मांगा से काफ़ी बेहतर होता है। और अब ये देखकर फुजीनो हार मान लेती है और डिसाइड करती है कि अब से वो मांगा नहीं बनाएगी। और साथ ही अपनी दोस्त से पूछती है क्या हम स्कूल के बाद साथ में आइसक्रीम खाने चले। और ऐसा सुनते ही उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इतने लंबे अरसे से वो किसी के साथ भी नहीं गई थी, ना ही उसने अपने किसी दोस्त को टाइम दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि फुजीनो अब अपने दोस्तों के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगती है। उनके साथ खेलती है, कूदती है, मस्ती करती है, कराटे क्लास भी ज्वाइन कर लेती है और अपनी फैमिली के साथ भी अच्छी तरह टाइम स्पेंड करने लगती है। और अब देखते ही देखते फुजीनो की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब फुजीनो का टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए बधाई देता है और साथ ही उसे क्योमोतो का डिप्लोमा देते हुए कहता है कि ये तुम क्योमोतो के घर जाकर उसे दे देना। अब इस पर फुजीनो काफ़ी चिढ़ जाती है, लेकिन अपनी टीचर की रिक्वेस्ट पर वो क्योमोतो का डिप्लोमा उसके घर देने के लिए उसे चली जाती है। अब क्योमोतो के घर पहुंचते ही वो काफ़ी देर तक डोरबेल बजाती है, पर जब बहुत देर तक कोई भी बाहर नहीं आता तो फुजीनो घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन एक बंद कमरे के बाहर उसे बहुत सारे स्कूल न्यूज़पेपर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद फुजीनो एक मांगा स्क्रिप्ट लेती है और उसमें एक ड्राइंग बनाने लगती है जिसमें उसने क्योमोतो के लिए ड्रॉ किया होता है कि उसे घर से बाहर निकलना चाहिए और बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, वरना वो ऐसे ही घर के अंदर पड़े पड़े मर जाएगी। और फिर उसकी डिप्लोमा वहीं रखकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की बड़ी तेजी से दौड़ते भागते हुए फुजीनो को उसके नाम से पुकारते हुए रोक लेती है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद क्योमोतो होती है। और यहाँ पर हम पहली बार क्योमोतो को देख पाते हैं। क्योमोतो फुजीनो से कहती है मुझे 3rd ग्रेड से हर वीक के न्यूज़पेपर मिलता है और मुझे तुम्हारे मांगा बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है। अब ये सुनकर फुजीनो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने तो क्योमोतो के बारे में कुछ अलग ही सोचा था, लेकिन क्योमोतो उसकी सोच से काफ़ी अलग निकली और फिर फुजीनो से ऑटोग्राफ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्योंकि क्योमोतो के पास कॉपी पेन नहीं होता, इसीलिए वो अपनी बैग पर ही ऑटोग्राफ ले लेती है और फिर फुजीनो से पूछती है तुमने अचानक से 6th ग्रेड से मांगा बनाना बंद क्यों कर दिया। तो इस पर फुजीनो झूठ बोल देती है कि मैं मांगा कॉन्टेस्ट के लिए किसी दूसरी मांगा की स्टोरी के बारे में सोच रही थी, इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब ये सुनकर क्योमोतो बहुत खुश हो जाती है और तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगती है, इसीलिए फुजीनो क्योमोतो को बाय बाय बोलकर वहाँ से निकल लेती है। फिर हम देखते हैं घर जाकर फुजीनो फिर से मांगा ड्रॉ करना शुरू कर देती है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं उसे क्योमोतो की बातों से मोटिवेशन मिल गई थी और उसे क्योमोतो की बातें बहुत अच्छी लगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्योमोतो और फुजीनो दोनों साथ में मांगा ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होने लगती है। और उसके बाद वो मांगा लेकर एक पब्लिशर के पास पहुंचते हैं ताकि वो उस मांगा को मांगा कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट करा सकें। और वहाँ पर तो पब्लिशर भी उनकी मांगा देखकर इम्प्रेस हो जाता है
और उनसे कहता है इतनी कम उम्र में तुम दोनों ने क्या गजब का मांगा ड्रॉ किया है, तुम इसमें जीतो या ना जीतो इससे तुम्हें काफ़ी नाम तो जरूर मिलेगा। और उस पब्लिशर की बात एकदम सही निकलती है। वो उस कॉन्टेस्ट में जीतते तो नहीं है, लेकिन उनका काफ़ी नाम होता है और साथ ही उन्हें 1 मिलियन येन भी मिलते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और अगले दिन फिर वो पैसे लेकर शहर घूमते हैं, मूवी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में खूब सारा एंजॉय करते हैं। और फिर क्योमोतो फुजिनो का उसे बाहर ले जाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है मुझे बाहर के लोगों से मिलने में बहुत डर लगता था, इसीलिए मैं कभी स्कूल भी नहीं आई, लेकिन आज तुम्हारे साथ बाहर की दुनिया देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। और अब ऐसे ही इन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी चलने लगती है। और अब फुजिनो और क्योमोतो मिलकर बहुत सारी मांगा ड्रॉ करने लगते हैं, जो कि पब्लिश भी होती हैं और उनकी मांगा को लोगों का बहुत प्यार मिलता है। और फिर एक दिन इनको पता चलता है कि इनकी मांगा सीरियलाइज्ड होने वाली है और उनकी मांगा की सीरीज बनेगी। अब ये सुनकर फुजिनो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि क्योमोतो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर बाद में फुजिनो क्योमोतो से पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है। तो क्योमोतो फुजिनो को बोलती है कि मैं अब तुम्हारी मांगा सीरीज में मदद नहीं कर सकती, मैं आर्ट कॉलेज ज्वाइन करना चाहती हूँ। अब ऐसा सुनकर फुजिनो कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, वैसे भी तुमसे बैकग्राउंड ही तो ड्रॉ करती थी, मैं कोई असिस्टेंट हायर कर लूँगी। लेकिन सच बताऊँ तो फुजिनो क्योमोतो के ही साथ काम करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं फुजिनो में काफ़ी ईगो था, इसीलिए वो ऐसा दिखावा करती है कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी फुजिनो क्योमोतो को रोकने के लिए कहती है आर्ट कॉलेज से डिग्री लेने का तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और तुम्हें तो लोगों से बात करने की आदत भी नहीं है, तुम तो डरती हो, इससे अच्छा तुम मेरे साथ काम कर लो, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब यहाँ पर क्योमोतो फाइनली अपने दिल की बात बोल ही देती है, जो शायद उसने कब से अपने मन में दबाई हुई थी। वो कहती है कि मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ और एक अच्छी आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं ऐसे कब तक तुम्हारे सहारे ही काम करती रहूँगी। अब ये सुनकर फुजिनो तो एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारे बस का तो वैसे भी कुछ नहीं है, लोगों से बात तो तुम कर नहीं पाती, क्या खा के उखाड़ लोगी कुछ। पर क्योमोतो कहती है कि मैं कर लूँगी, मैं प्रैक्टिस करूँगी और आदत डालूंगी। और अब यहीं से ये दोनों अलग हो जाते हैं। क्योमोतो आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लेती है और फुजिनो अपनी मांगा सीरीज के लिए काम करने लगती है। और देखते ही देखते फुजिनो बहुत से मांगा सीरीज बना लेती है और उसकी मांगा को एनीमे अडेप्टेशन भी मिल जाता है। फिर हम देखते हैं फुजिनो की नज़र मांगा ड्रॉ करते करते टीवी पर चल रही एक न्यूज़ पे पड़ती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि यामागाता शहर के आर्ट स्कूल में एक अनजान आदमी कुल्हाड़ी लेकर घुस आया है और अंधाधुंध होकर बच्चों पर हमला कर रहा है। अब ये न्यूज़ सुनते ही फुजिनो काफ़ी घबरा उठती है, क्योंकि ये वही आर्ट स्कूल होता है जहाँ पर क्योमोतो भी पढ़ती थी। इसीलिए फुजिनो सीधा क्योमोतो को कॉल लगाती है, पर क्योमोतो तो कॉल उठाती ही नहीं, क्योंकि क्योमोतो अब मर चुकी थी और उस साइको किलर ने क्योमोतो के साथ साथ बहुत से बच्चों को मार डाला था। और जैसे ही ये खबर फुजिनो को मिलती है तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फुजिनो को अपने और क्योमोतो का साथ का एक वक्त याद आता है, जहाँ पर फुजिनो क्योमोतो से कहती है कि अगर हमें खुद की मांगा सीरीज बनाने का मौका मिले तो हम ऐसा काम करेंगे जिसे दुनिया देखती रह जाए। पर क्योमोतो कहती है कि हाँ, पर अभी मेरी ड्राइंग काफी स्लो है। पर फुजिनो इस पर कहती है तो क्या हो गया, स्लो है, तुम इम्प्रूवमेंट करोगी तो फास्ट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से क्योमोतो ने आर्ट स्कूल ज्वाइन करने का सोचा, ताकि वो अपनी ड्राइंग को और इम्प्रूव कर सके। और इसीलिए अब फुजिनो को लगता है कि ये सब उसके कारण हुआ है और उसे लगता है कि अगर वो उस दिन शायद ऐसा नहीं कहती तो क्योमोतो आर्ट स्कूल ज्वाइन ही नहीं करती और उसकी इस तरह से मौत भी नहीं होती, जिस वजह से फुजिनो अब खुद को कोसने लगती है। फिर हम देखते हैं अब क्योमोतो का फ्यूनरल भी हो जाता है और फुजिनो क्योमोतो के घर जाती है और उसकी ड्रॉ की हुई मांगा को देखने लगती है, जहाँ पर उसे याद आने लगता है कि आखिर ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई और कैसे हुई। और वो खुद ही से कहने लगती है कि काश मैंने उस दिन वो मांगा नहीं बनाया होता, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम उसके घर से डिप्लोमा देने के लिए गई थी, और ना उसके घर से बाहर आने के लिए उसे उकसाया होता, तो शायद आज क्योमोतो जिंदा होती। अब ये सोच कर तो फुजिनो को बहुत रोना आने लगता है और वो खुद को हद से ज्यादा ही कोसने लगती है। उसे लगता है कि सारी गलती सिर्फ उसकी है, जिससे कहीं ना कहीं फुजिनो की मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है और वो अपनी एक अलग ही इमेजिनरी दुनिया में चली जाती है, जहाँ वो इमेजिन करती है कि जब वो पहली बार क्योमोतो के घर गई तो उसने एक मांगा ड्रॉ किया जिसमें लिखा था कि बाहर मत आना। और जैसे ही क्योमोतो ने वो पढ़ा तो कभी भी घर से बाहर ही नहीं आई और घर के अंदर ही हमेशा की तरह मांगा ड्रॉ करती रही। पर अब तो ये सब सोचने का कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था, जिसे अब कोई भी नहीं बदल सकता था। पर फिर भी वो इमेजिन करती रहती है कि अगर क्योमोतो आर्ट स्कूल ज्वाइन कर भी लेती तो जिस दिन वो किलर क्योमोतो को मारने ही वाला था उससे पहले ही फुजिनो खुद वहां पहुंचकर किलर को एक जोरदार किक दे मारती है और किलर को किक मारते हुए वो खुद घायल हो जाती है। और फिर क्योमोतो उससे मिलकर फुजिनो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर क्योमोतो फुजिनो से उसका फोन नंबर मांगती है। और यहाँ पर क्योमोतो को पता चलता है कि अरे ये तो फुजिनो है जिसकी मांगा मैं 3rd ग्रेड से पढ़ती आई हूँ। और यहाँ से फिर इन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है और दोनों साथ में मांगा ड्रॉ करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि ये ना सिर्फ फुजिनो की इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं।
वो बस सोच रही है कि अगर ऐसा होता तो आज क्योमोटो जिंदा होती। जैसे कि अक्सर आम इंसान भी सोचता ही है, पहले कुछ हो जाता है या कुछ कर लेता है और फिर सोचता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वैसे ही। लेकिन असल में तो क्योमोटो अब मर चुकी होती है और वो कभी वापस भी नहीं आ सकती। और ये सोच सोच कर फुजीनो फूट फूट कर रोने लगती है और फिर उसके बाद उसके घर से चली जाती है। और अब फाइनली वो समय आ जाता है जब फुजीनो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेती है कि क्योमोटो अब कभी भी वापस नहीं आएगी, और इसीलिए फुजीनो अब फिर से अपनी मांगा ड्रॉ करना शुरू कर देती है। और यहीं पर इसी तरह से ये एनीमे मूवी खत्म हो जाती है।